लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और इस दौरान अलग अलग प्रांतों में फंसे मजदूरों व कामगारों को अपने प्रदेश लाने का कार्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों को उनके घर यानी गृह जनपद पहुंचाने का कार्य लगातार कर रही है। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर प्रांतों में फंसे मजदूरों और उनके परिवारों की घर वापसी कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिस कड़ी में अब तक गैर प्रांतों से पूरे प्रदेश में लाखों लोगों की घर वापसी हो चुकी है। इसी क्रम में कल शाम गोंडा रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 1200 लोगों को लेकर पहुंची और उनको उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों से उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। गुजरात के सूरत से आए श्रमिकों और उनके परिवार के लोगों को स्टेशन पर उतारकर पूर्वांचल के कई जिलों में भेजा गया। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, वहीं सुरक्षित उनके गंतव्य जनपद तक उनको छोड़े जाने की पूरी व्यवस्था की गई। बात यही है, हम लोग सूरत से आ रहे हैं, मतलब गोरखपुर तक जाना था, तो यहाँ बीच में गोंडा उतार दिए। यहाँ से हम लोग के बस से घर बोल रहे हैं भेजने। क्या टिकट भी खरीदा था? हाँ, टिकट खरीदा। क्या काम करते थे? हीरा में। क्या काम करते थे? हीरे में काम कर रहा था। तो वहाँ बुलाया जा रहा है, क्या जाएंगे फिर वापस? ऐसे माहौल है तो हम लोग क्या जाएंगे? वहाँ के लोग अपने घर से पैसे मंगा हम लोग कोई देने का पैसा नहीं, घर से किराया मंगाया, क्या करें? हम लोग का खाने के पास पैसा ही नहीं था, तो किराया घर से दूसरे से मांगा, क्या करें? तो अब नहीं जाओगे कभी? अब क्या जाना है ऐसे हालत में? अभी हम लोग कैसे वहाँ से निकल आए, बस यही है। वहाँ क्या जाने का, उधर नहीं हम लोग कभी जाने का है। गोंडा जिलाधिकारी नितिन बंसल के मुताबिक अन्य प्रांतों से आ रहे श्रमिकों को उनके जनपदों के प्रशासनिक अमला द्वारा क्वारंटाइन कराने या अन्य प्रोटोकॉल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। कि आज एक ट्रेन जो कल रात सूरत से चली थी वो आज गोंडा में स्टेशन पे हमारे आई है। ये ट्रेन पहले गोरखपुर तक प्रस्तावित थी, क्योंकि गोरखपुर में अत्यधिक ज़्यादा संख्या में ट्रेनों का आज आवागमन हो गया, तो इसलिए इस ट्रेन को कट शॉर्ट करते हुए गोंडा में ही ख़त्म किया गया है। इसमें लगभग 1200 यात्री सवार हैं और इसमें जो हमारे पूर्वांचल के तकरीबन 10 से 12 जनपदों के यात्री हैं, जिनको 45 की संख्या में बसों से आज ही उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया जाएगा। यहाँ पर उन सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उसके बाद उनके सभी के पता, नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन नोट करते हुए उनको पानी और जलपान की व्यवस्था करते हुए उनको अपनी बसों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहेगा। जो उनके गंतव्य जनपद है वहाँ पर उन जनपदों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना दी जा रही है, ताकि जब ये जनपद में पहुंचे तो इनको होम क्वारंटाइन करना है या उनको स्क्रीन करके उनको किसी शेल्टर होम में रखना है, उसकी व्यवस्था करी जा सके। क्या अपने गोंडा के भी हैं इसमें कुछ श्रमिक? जो अभी तक हमारे पास सूची आई थी तो उसमें इस गाड़ी से आने वाले 2 यात्री गोंडा के थे, परंतु जब सभी यात्रियों की लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही ये कन्फर्म कर पाना संभव होगा कि कितने यात्री इसमें गोंडा के हैं। ये ट्रेनों का आवागमन आज शुरू हुआ है और ये लगातार पासेज जारी हो रहे हैं, नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी हो रहे हैं और आगे भी ट्रेन आती रहेंगी और उनको इसी तरीके से उनके गंतव्य जनपद तक बसों के यूपीएसआरटीसी की बसों के माध्यम से उनको पहुंचाया जाएगा। ये जितनी स्क्रीनिंग कराई गई है, अब तक हमारे 10 केस पॉजिटिव आए थे जो कल तक की सूचना थी। उसमें से 1 केस पहले रिकवर हो चुका था और 1 केस की 2 रिपोर्टें कल तक नेगेटिव आई थी, तो उसको भी आज छोड़ दिया गया है। तो एक्टिव केसों की संख्या कल तक 8 थी, आज एक और 9वां केस पॉजिटिव आया है। कुल अभी तक हमारे यहाँ पे 11 कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, जिनकी 2 रिपोर्टें नेगेटिव आ गई थी और अभी 9 केसेस हमारे L1 में हैं, जो कोविड फैसिलिटी हमारी पंडरी के पार में बनाई गई है। कल कितने पेशेंट मिले थे पॉजिटिव? कल 2 केसेस आए थे, आज एक और केस पॉजिटिव आया। सर, ये लोग क्या बाहरी हैं, बाहर से आए हैं? अभी तक जो जितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है, जितनी की हम हिस्ट्री प्राप्त कर पाए हैं, ज्यादातर लोग बाहर से आए हैं। कभी कोई दिल्ली से आए हुए हैं और कोई की जो हिस्ट्री प्राप्त हो रही है वो बॉम्बे से आने की, मुंबई से आने की उनकी हिस्ट्री प्राप्त हुई है।